नमस्ते सबको। आज हम ये कहानी नहीं है, इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तुम्हें देखने के लिए आ गए हैं। तो पल भर के लिए अ की स्वाभाविकता टूटी, पर फिर जब स ने उससे गिलास धोने के लिए कहा तो वो उसी तरह सहज मन हो गई। महफिल गर्म हुई, ठंडी हुई, और जब लगभग आधी रात के समय सब चले गए, ओ को सोने वाले कमरे में जाकर अपने सूटकेस से रात के कपड़े निकालकर पहनते हुए लगा कि सड़कों पर बना हुआ जादू का घर अब कहीं भी नहीं था। ये जादू का घर उसने कई बार देखा था, बनते हुए भी मिटते हुए भी। इसीलिए वो हैरान नहीं थी, सिर्फ थकी थकी सी तकिए पर सर रखकर सोचने लगी। कब की बात है? शायद 25 बरस हो गए, नहीं 30 बरस, जब पहली बार वो जिंदगी की सड़कों पर मिले थे। किस सड़क से आई थी, स कौन सी सड़क से आया था। दोनों पूछना भी भूल गए थे और बताना भी। वे निगाहें नीचे किए जमीन में नींव खोदते रहे, और फिर यहाँ जादू का एक घर बनकर खड़ा हो गया, और वो सहज मन से सारे दिन उस घर में रहते रहे। फिर जब दोनों की सड़कों ने उन्हें आवाज दी, वे अपनी अपनी सड़क की ओर जाते हुए चौंक कर खड़े हो गए। देखा, दोनों सड़कों के बीच एक गहरी खाई थी। स कितनी देर उस खाई की ओर देखता रहा, जैसे से पूछ रहा हो कि इस खाई को तुम किस तरह पार कर पाओगी। ने कहा कुछ नहीं था, पर स के हाथ की ओर देखा था, जैसे कह रही हो तुम हाथ पकड़कर पार करा लो, मैं मजहब की इस खाई को पार कर जाऊंगी। फिर स का ध्यान ऊपर की ओर गया था, के हाथों की ओर। की उंगलियों में हीरे की एक अंगूठी चमक रही थी। स कितनी देर तक देखता रहा, जैसे पूछ रहा हो, तुम्हारी उंगली पर ये जो कानून का धागा लिपटा हुआ है, मैं इसका क्या करूंगा। ने अपनी उंगली की ओर देखा था और धीरे से हंस पड़ी, जैसे कह रही हो, तुम एक बार कहो, मैं कानून का धागा नाखूनों से खोल लूंगी, नाखूनों से भी नहीं खुला तो दांतों से खोल लूंगी। पर स चुप रहा, और भी चुप खड़ी रह गई थी। पर जैसे सड़कें एक ही जगह पर खड़ी हुई भी चलती रहती हैं, वह भी एक जगह पर खड़े हुए चलते रहे। फिर एक दिन स के शहर से आने वाली सड़क के शहर आ गई थी, और ने स की आवाज़ सुनकर अपने 1 बरस के बच्चे को उठाया हुआ था और बाहर सड़क पर उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। स ने धीरे से हाथ आगे करके सोए हुए बच्चे को से ले लिया था और अपने कंधे से लगा लिया था, और फिर वे सारा दिन उस शहर की सड़कों पर चलते रहे। वे भरपूर जवानी के दिन थे, उनके लिए ना धूप थी ना ठंड। और फिर जब वो चाय पीने के लिए कैफे में गए, तो वेटर ने एक मर्द, एक औरत और एक बच्चे को देखकर एक अलग कोने की कुर्सी पहुंच दी, और कैफे के उस अलग कोने में एक जादू का घर बनकर खड़ा हो गया था। और एक बार अचानक चलती हुई रेलगाड़ी में मिलाप हो गया था। स भी था, माँ भी थी, और स का एक दोस्त भी। की सीट बहुत दूर थी, पर स के दोस्त ने उससे अपनी सीट बदल ली थी और उसका सूटकेस उठाकर स के सूटकेस के पास रख दिया था। गाड़ी में दिन के समय ठंड नहीं थी, पर रात ठंडी थी। माँ ने दोनों को एक कंबल दे दिया था, आधा स के लिए, आधा के लिए। और चलती गाड़ी में उस सांझे के कंबल के किनारे जादू के घर की दीवार बन गई थी। जादू की दीवार बनती भी थी, मिटती भी थी, और आखिर उनके बीच खामोशी का एक ढेर लग जाता था। स को कोई बंधन नहीं था, को था, पर वो तोड़ सकती थी। फिर क्या था कि वो तमाम उम्र सड़कों पर चलते रहे। अब तो उम्र बीत गई है। ने उम्र के तपते दिनों के बारे में भी सोचा, और अब के ठंडे दिनों के बारे में भी। लगा सब दिन, सब बरस पाम के पत्तों की तरह हवा में खड़े कांप रहे थे। बहुत दिन हुए। एक बार ने बरसों की खामोशी को तोड़कर पूछा था, तुम बोलते क्यों नहीं, कुछ भी नहीं कहते, कुछ तो कहो। पर स हंस दिया था, कहने लगा, यहाँ रोशनी बहुत है, हर जगह रोशनी होती है, मुझसे बोला नहीं जाता। और का जी किया था कि वो एक बार सूरज को पकड़कर बुझा दे। सड़कों पर सिर्फ दिन चढ़ते हैं, रातें तो घरों में होती हैं, पर घर
कोई था नहीं, इसलिए रात भी कहीं नहीं थी। उनके पास सिर्फ सड़कें थीं और सूरज था, और सूरज की रोशनी में बोलता नहीं था। एक बार बोला था। वो चुप सा बैठा हुआ था। जब ने पूछा था, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं लड़कियों से फ्लर्ट करूं और तुम्हें दुखी करूं। पर इस तरह दुखी नहीं सुखी हो जाती, इसलिए भी हंसने लगी थी, भी। और फिर एक लंबी खामोशी। कई बार के जी में आता था, हाथ आगे बढ़ाकर को उसकी खामोशी से बाहर ले जाए, वहां तक जहां तक दिल का दर्द है। पर वो अपने हाथों को सिर्फ देखती रहती थी। उसने हाथों से कभी कुछ नहीं कहा था। एक बार ने कहा था, चलो चीन चले। चीन जाएंगे पर आएंगे नहीं। पर चीन क्यों? ये क्यों भी शायद पाम के पेड़ के समान था, जिसके पत्ते फिर हवा में कांपने लगे। इस समय ने तकिए पर सिर रखा हुआ था, पर नींद नहीं आ रही थी। बराबर के कमरे में सोया हुआ था, शायद नींद की गोली खाकर। को न अपने जागने पर गुस्सा आया, न की नींद पर। वो सिर्फ ये सोच रही थी कि वो सड़कों पर चलते हुए जब कभी मिल जाते हैं तो वहां घड़ी पहर के लिए एक जादू का घर क्यों बनकर खड़ा हो जाता है। को हंसी सी आ गई। तपती हुई जवानी के समय तो ऐसा होता था, ठीक है, लेकिन अब क्यों होता है? आज क्यों हुआ? ये ना जाने क्या था जो उम्र की पकड़ में भी नहीं आ रहा था। बाकी रात न जाने कब बीत गई। अब दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुआ। ड्राइवर कह रहा था कि एयरपोर्ट जाने का समय हो गया है। ने साड़ी पहनी, सूटकेस उठाया। भी जाकर अपने कमरे से आ गया और वो दोनों दरवाजे की ओर बढ़े जो बाहर सड़क की ओर खुलता था। ड्राइवर ने के हाथ से सूटकेस ले लिया था। को अपने हाथ और खाली खाली से लगे। वो दहलीज के पास अटक सी गई, फिर जल्दी से अंदर गई और बैठक में सोई माँ को खाली हाथों से प्रणाम करके बाहर आ गई। फिर एयरपोर्ट वाली सड़क शुरू हो गई, खत्म होने को भी आ गई, पर भी चुप था। भी अचानक ने कहा, तुम कुछ कहने जा रही थी? नहीं। और वो फिर चुप हो गया। फिर को लगा, शायद को भी, कि बहुत कुछ कहने को था, बहुत कुछ सुनने को, पर बहुत देर हो गई थी और अब सब शब्द जमीन में गड़ गए थे, पाम के पेड़ बन गए थे और मन के समुंदर के पास लगे हुए उन पेड़ों के पत्ते शायद तब तक कांपते रहेंगे जब तक हवा चलती रहेगी। एयरपोर्ट आ गया और पाँव के नीचे के शहर की सड़क टूट गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।